जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, बोकारो चौकीदार का एग्जाम होने के बाद सभी लोग जो है इसका एनालिसिस करना चाह रहे थे, लेकिन किसी के पास भी जो है क्वेश्चन अवेलेबल नहीं था। तो इस स्थिति में जो है किसी ने भी वीडियो इस पर नहीं बनाया, लेकिन अब जो है मेरे पास क्वेश्चन अवेलेबल हो चुका है। ठीक है, तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाती इस दृष्टिकोण से कि बोकारो जिले के लोग तो एनालिसिस करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ अदर जिले के कैंडिडेट भी इसको एनालिसिस करना चाहेंगे, क्योंकि जो है उनका भी चौकीदार का एग्जाम है। इस दृष्टिकोण से जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त उमेश यादव, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लोकल जॉब इंफॉर्मेशन में। तो दोस्तों चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि जो है आपको पहला प्रश्न नजर आ रहा होगा, ये प्रश्न आया हुआ था कि बीसीसीएल का पूर्ण प्रपत्र क्या होता है। ठीक है, यानी कि जो है फुल फॉर्म। तो बीसीसीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मैं बता दूं दोस्तों, बीसीसीएल का फुल फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है, भारतीय कुकिंग कोल लिमिटेड। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न इसमें आया हुआ था कि करगली में क्या है। ठीक है, तो करगली में क्या है, कोल वासरी। ठीक ना। अगले प्रश्न था कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। ये प्रश्न आया हुआ था, मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ, ये प्रश्न आया हुआ था। ठीक है, और इसको बनाने में मेरे को जो है बहुत मेहनत लगी है, तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 2000 ईस्वी। ठीक है, अगला प्रश्न आया हुआ था कि बोकारो में कौन सा स्टेडियम है। तो बोकारो में जो है मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम है। ठीक, अगला प्रश्न आया हुआ था कि बारूद फैक्ट्री कहाँ है, तो गोमिया में है। फिर जो है 6 नंबर का प्रश्न आया हुआ था, बोकारो में जेएपी कौन से अंतर्गत के आते हैं। ठीक है, तो ये जो है संख्या 4 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसका, तोपचाची झील कहाँ है, तो तोपचाची झील जो है आपका धनबाद में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया हुआ था कि पुटुस फूल के लेखक कौन है। ये जो है खोटा का सवाल आया हुआ था। ठीक है, तो गजाधर महतो। 9वां प्रश्न आया हुआ था कि बोकारो जिले की स्थापना किस जिले से अलग करके बनाई गई है, यानी कि जो है बोकारो जिले की जो स्थापना हुई है वो कौन सा जिला से कटकर अलग हुआ है। तो इसमें 2 जिले शामिल थे। ठीक है, वो आपका है धनबाद और गिरिडीह। ठीक है, अगला प्रश्न आया हुआ था, बोकारो को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो बोकारो को पहले किस नाम से जाना जाता था, माराफरी। ठीक है, अगला प्रश्न आया हुआ था, बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बना हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या था, सोवियत संघ रूस। तो आप लोग जो है जरूर मिला लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। और यदि जो है आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संथाल समुदाय का पिता किसे कहा जाता है। तो लुगु बुरु को जो है संथाल समुदाय का पिता कहा जाता है। ठीक है, जो भी लोग चौकीदार का एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए भी जो है यह इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। बोकारो जिला किस राज्य से स्पर्श करता है, तो पश्चिम बंगाल से जो है स्पर्श करता है। 10म जलप्रपात कहाँ है, तो रांची में है। अगला प्रश्न था, लुगुबुरु मेला कब लगता है, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो है यह लुगुबुरु का मेला लगता है। बोकारो में कौन सा मेला लगता है, तो बोकारो में जो है हथिया पत्थर मेला लगता है। ये क्वेश्चन में बार बार करवाया था उस समय। ठीक है, अगला सवाल है कि बोकारो स्टील प्लांट का आधारशिला कब रखी गई थी। बोकारो स्टील सिटी की आधारशिला कब रखी गई थी, 1966 में जो है रखी गई थी। अगला प्रश्न है, झारखंड में कुल कितने अनुसूचित जनजाति पाए जाते हैं, तो टोटल कितने हैं, 32 अनुसूचित जनजाति पाए जाते हैं। कर्मा पर्व के लेखक कौन है। ठीक है, तो खोटा का यह सवाल था, इनका नाम है गीता रानी। ठीक है, अगला सवाल है, बोकारो जिला में कितने प्रखंड है, तो बोकारो जिला में जो है टोटल 9 प्रखंड है। ठीक है, अगला सवाल था कि बोकारो जिला में राजस्व गांव कितना है, तो 635। ठीक है, फिर जो है आपका 22 नंबर का जो प्रश्न था वह है कि बोकारो जिला में कुल कितने पंचायत है, तो बोकारो जिला में जो है 249 पंचायत है। ठीक है, अगला जो प्रश्न था 23 नंबर का वह था आपका कि बोकारो जिला का साक्षरता दर कितना है, तो बोकारो जिला का साक्षरता दर 72.01% है। ठीक है, इस प्रकार इसमें जो है जितने भी प्रश्न आए हुए थे, ठीक है, लगभग मैंने जो है 20 प्रश्न करवाए थे, 20 ही आ गया। पारसनाथ कौन सा पठार में है, तो पारसनाथ जो गिरिडीह पठार में है। बोकारो जिला कौन सा प्रमंडल में है, तो बोकारो जिला जो है उत्तरी छोटा नागपुर के प्रमंडल में है। ठीक है, खोरठा में संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो खोरठा में जो है 5 भेद होते हैं, सभी को पता होगा। ठीक है, खोरठा दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 दिसंबर को जो है खोरठा दिवस मनाया जाता है।
संथाल समुदाय के ग्राम प्रधान को क्या कहते हैं? तो संथाल समुदाय के ग्राम प्रधान को माझी कहते हैं। ठीक है। 29 नंबर का प्रश्न था, झारखंड में कुल कितने जिले हैं? तो सभी को पता है झारखंड में जो है कुल 24 जिले हैं। अगला प्रश्न है कि बोकारो जिला के अंतर्गत कौन सा विधानसभा क्षेत्र नहीं आता है? ठीक है, ये सवाल आया हुआ था और उसमें ऑप्शन बहुत सारे थे, लेकिन एक ऑप्शन इसमें था आपका बाघमारा, जो कि सही आंसर होता। ठीक है। और जो है अगला सवाल जो आया हुआ था वह था आपका कि बोकारो जिला कौन सा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? यानी कि लोकसभा क्षेत्र की बात की जा रही है, तो ये जो है धनबाद लोकसभा के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगला सवाल है आपका, सरहुल में किस फूल से पूजा की जाती है? ठीक है, आप सभी को पता होगा सरहुल में जो है साल वृक्ष की पूजा की जाती है। ठीक है। और जो है साल को सखुआ भी कहा जाता है। फूल का बात की जा रहा है उसको सरई बोलते हैं। ठीक है। तो जो भी आपका ऑप्शन में होगा तो आप लोग मिला लिए होंगे। ठीक है। अगला सवाल है आपका, कोल विद्रोह कब हुआ था? तो कोल विद्रोह 1831 में हुआ था। झारखंड में संसदीय क्षेत्र कितना है? यानी कहने का मतलब यह है झारखंड में लोकसभा क्षेत्र कितना है? तो वो कितना है? 14। ठीक है। झारखंड में शेफील्ड के नाम से जाना जाता है, तो उनका नाम क्या था? भेंडरा। ठीक है। और दूसरी बात दोस्तों, आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को बनाने में मुझे जो है बहुत समय लगा है। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा। अगला जो सवाल आया था उसमें कि बोकारो में कौन सी नदी नहीं बहती है? ठीक है, ऑप्शन वहां पर 4 थे और एक ऑप्शन उसमें था आपका उत्तरी कोयल, जो कि सही होगा। ठीक है। बोकारो स्टील प्लांट किसके अंतर्गत आता है? तो बोकारो स्टील प्लांट जो है सेल के अंतर्गत आता है। एक 38 नंबर का सवाल आया हुआ था कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो झारखंड का पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी थे। ठीक है। सरना स्थल में पूजा करने वाले को क्या कहते हैं? तो उनको बोलते हैं हम लोग पाहन। ठीक है। यदि पीडीएफ का लिंक चाहिए तो आपको जो है हमारे व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। बोकारो जिले के नदी में कौन सा ताप विद्युत गिरह बनाया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बोकारो ताप विद्युत गिरह। ठीक है। अगला सवाल है आपका 41 नंबर का कि तेनू घाट बांध स्थापित की गई थी, यानी तेनू घाट बांध की जो है स्थापना कब की गई थी? इसका स्थापना 1978 ईस्वी में किया गया था। 42 नंबर का प्रश्न था, बोकारो में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो बोकारो में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये मैंने बताया भी था। बोकारो जिला के गठन के समय कौन मुख्यमंत्री थे? कहने का मतलब ये है कि जब बोकारो जिला का स्थापना हुआ उसमें कौन मुख्यमंत्री थे? ठीक है, तो उनका नाम है लालू प्रसाद यादव जी। ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी होपन मांझी और लक्ष्मण मांझी कहां से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कारमाटाड़ गांव, गोमिया प्रखंड से। ठीक है। अगला सवाल आपका, काशी ईश्वर प्रसाद चौबे कहां से संबंध रखते हैं? तो कसमार से। ठीक है। आग में चलने वाला पर्व कौन सा है? तो आग में चलने वाला पर्व आपका है मांडा। ठीक है। बाघों का संरक्षण वाला जिला कौन सा है? तो वह जिला आपका है लातेहार। तो दोस्तों ये थे आपके पूरे 47 प्रश्न। ठीक है, जितना मेरे पास अवेलेबल हो पाया उतना मैंने जो है बना दिया। ठीक है। और बाकी के प्रश्न मेरे को 3 को नहीं मिला, तो आप लोग जो है देख लीजिएगा जो भी छूटा होगा। ठीक है। और हो सके तो कमेंट कर सकते हैं कि कौन सा प्रश्न मेरे से छूट गया है। ठीक है। तो इस प्रकार आज का जो हमारे वीडियो का मोटिव था यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।